तो दोस्तों, अब आप ये लेक्चर फिजिक्स का साइंस का एमपी वर्ग दो का टारगेटेड बैच है हमारे पास। शिक्षक वर्ग दो साइंस का ये टारगेट बैच चल रहा है, जिसमें हमने 3-4 लेक्चर पहले कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारा 4th लेक्चर है और ये इसमें हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं जो 2018 में आए हैं। सारे क्वेश्चंस ना जो 2018 में एमपी में वर्ग दो के पेपर्स में पूछे गए हैं, हम उन क्वेश्चंस को देख रहे हैं और उसके अलावा जो हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लग रहे हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हो तो आप देख सकते हैं पुराने लेक्चर्स को और फिर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं और साथ साथ ये भी देख सकते हैं। ठीक ठीक। तो ये कल मैंने थ्योरी का लेक्चर लिया था, आज ये इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं जो आपको करने हैं। कल मैंने इसके ऊपर बताया था, तो आप इस क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिए। A vehicle is moving with a speed of 90 किलोमीटर पर आवर। क्या है, क्या दे रखा है? स्पीड दे रखी है। किसकी? वेलोसिटी। किसकी दे रखी है? व्हीकल की, कार की स्पीड दे रखी है। लेट्स सपोज ये कार है, इसकी स्पीड कितनी दे रखी? 90 किलोमीटर पर आवर। ये रोड पे दे रखी है। क्या पूछा है? व्हाट इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। क्या दे रखा है? किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, मीटर पर सेकेंड में। ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये सारे जो क्वेश्चन है ना वो 2018 में आए हुए हैं और देख लो आप किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आप खुद कर सकते हो। 1 सेकंड दे रहा हूँ, मतलब कुछ टाइम दे रहा हूँ, आप ट्राई कीजिए, नहीं फिर मैं कराता हूँ उस क्वेश्चन को। ठीक है, चलो मैं, अब आपने कर लिया होगा वैसे तो, और जो भी इनके आंसर हो गए ना वो कमेंट में लिखा दो कि ये आंसर है। तो फिर मैं लिखता हूँ 90 किलोमीटर आवर, सीधा सीधा 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। हाँ, इसको किस में बदलना है? मीटर पर सेकंड में। तो आपको पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। तो 1000 मीटर, और 1 आवर में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट होती है। और 1 मिनट में कितनी कितनी सेकंड होती है? तो 60 सेकंड होती है। तो 1 आवर में कितनी सेकंड होगी टोटल? तो 60 मिनट। तो अगर मिनट को हटाएंगे तो 60 का मल्टीप्लाई सेकंड, तो कितनी होगी? 3600 सेकंड। आगे यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है ना? ठीक है, तो 90 को 90 लिखा। अब 1 किलोमीटर को मीटर में बदल रहे हैं ना, तो 1000 का मल्टीप्लाई होगा। हाँ, 1000 मल्टीप्लाई 1000। अब ये मीटर लिख दिया पीछे, क्योंकि ये किलोमीटर को हटा के मीटर लिख दिया। अब देखो यहाँ पर आवर लिखा है, ये नीचे है तो नीचे 60 इंटू 60। ये इसको किया ना, 1 आवर इक्वल टू 60 इंटू 60 सेकेंड, तो यहाँ एस लिख दिया सेकेंड की जगह एस। तो एक जीरो से, एक दो जीरो से, दो जीरो कट गए 6 से 3, मतलब 6 को 2 से डिवाइड दिया और 10 को 5 से, 2 से 5 आए वहां, तो नीचे 3। अब ये काट सकते हैं, 3 3 जा 9 पे कितने टाइम्स कटेगा? 3 से 3 टाइम्स। ठीक है, 3 बार जाएगा। और 6 से अगर 30 काटेंगे तो 5 टाइम्स। तो 5 ऊपर 5 बचा, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5। कितना आंसर आ रहा है हमारा? 25। यूनिट क्या है यहाँ पर? मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया? ऑप्शन देख लो, 90, 15 और 2.5 डी ऑप्शन से। ठीक है, देख लो। इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बट ये क्वेश्चन 2 बार आ रखा है। मैं अभी एक और क्वेश्चन दिखाऊंगा इसी टाइप का। ये करना आना चाहिए आपको कन्वर्जन। कुछ लोगों को बहुत अच्छे से आता होगा, बट वो रिवाइज कर लेंगे चीजें, और भी बताऊंगा इसके ऊपर। ये क्वेश्चन है जो मैंने एनसीईआरटी से लिया है, मुझे अच्छा लगा एनसीईआरटी से। तो कुछ क्वेश्चंस ना एनसीईआरटी से ही पेपर बनता है। मैंने खुद वर्ग 1 का पेपर दिया है, तो मुझे भी लगता है कि काफी चीजें ना एनसीईआरटी से ही एग्जामिनर पूछता है। तो एनसीईआरटी ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि एनसीईआरटी आपको भी पढ़नी चाहिए और ये क्वेश्चंस भी कराने चाहिए। तो मुझे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने वहां से लिया है। अब इसको देखेंगे। इसमें क्या लिख रखा है कि अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कम्प्यूट द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर ऑन हिज रिटर्न ट्रिप along the same route there is less traffic and the average speed is 30 किलोमीटर पर आवर. What is the average speed of the Abdul trip? अब्दुल स्कूल जाते समय अपनी यात्रा के लिए औसत 20 किलोमीटर पर घंटा की घंटा मानता है। उसी मार्ग पर उसकी वापसी यातायात कम यातायात कम होने की स्थिति में, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है।
यातायात कम मतलब ट्रैफिक कम था और औसत स्पीड 30 किलोमीटर पर घंटा है। अब्दुल की और यात्रा की औसत गति निकालनी है। तो आप करो इस क्वेश्चन को, टाइम देता हूँ। ठीक है, चलो मैं कराता हूँ। आप मतलब पोज करके किया करो क्वेश्चंस को, मैंने टाइम दिया तो आप पोज करके कर लिया करो। तो अब तो तो ये क्या बता रहा है, ये इसका ऐसे मैंने एक डायग्राम बना दिया। ये इसका क्या है, कहाँ से जाता है, ये कंप्यूट करता है कहाँ से, होम से माध्यम में। ये घर से कंप्यूट करता है कहाँ तक, अपने कहाँ तक करता है, एवरेज स्कूल कहाँ से जा रहा है, लेकिन पढ़ लो स्कूल तक, घर से स्कूल जाता है। तो जब वो जाता है तो इसकी स्पीड औसत कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर। जब वो आता है तो स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर। समझ पा रहे हैं? जब जा रहा है तो स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर। 30 किलो और आ रहा है तो कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर। इसके लिए डायरेक्ट ट्रिक भी होती है, बट हमें अभी कॉन्सेप्ट समझना है। कई बार क्या होता है, ट्रिक हम भूल जाते हैं पेपर में, तो हमें क्या कॉन्सेप्ट समझना है, तो पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो लेट सपोज ये डिस्टेंस मैंने कुछ भी मान ली, डी मान ली। ये पूरी डिस्टेंस क्या है, स्कूल से घर के बीच की डी डिस्टेंस है। तो टाइम पहले हम निकाल लेते हैं, एक का टाइम, कि इसको स्कूल तक जाने में कितना टाइम लगेगा। तो समय, टाइम इक्वल टू क्या था, या स्पीड इक्वल टू क्या था हमारा, स्पीड इक्वल टू क्या था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम था ना। चाल इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख दूं, चाल इक्वल टू दूरी अपॉन समय, यही था। हाँ, तो यहाँ पर स्पीड दे रखी है हमें 20 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस डी दे रखी है हमने मान ली, तो समय t1। तो t1 समय लग रहा है उसको, t1 यहां ले जाऊंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कैंची गुणा जिसको बोलते हैं। t1 को यहां ले जाऊंगा, ये यहां आ जाएगा, और d ये 1 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 t1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां लिख देता हूं। तो t1 इक्वल टू आ जाएगा डी बाई कितना है, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हो गया। अब मैं ऐसे ही, ये तो होगी क्या, जाने की स्पीड, जाने का टाइम, यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा। अब मैं आने के लिए निकाल देता हूँ कि आने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो मैंने ये यहाँ पर, इसको मैं मिटा देता हूँ, एक सेकेंड, तो हमारे पास गैप स्पीड हो जाएगी, देखो। अब जैसे कि आपको पता ही है कि डिस्टेंस तो डी है, अब तो टी टू निकालेंगे, समय दूसरा, तो कितना आ जाएगा, समय इक्वल टू क्या आ जाएगा, समय इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी दे रखी है, डी, स्पीड कितनी है, 30। अब कितनी में रिटर्निंग ट्रिप में, जब वो स्कूल से आता है तो कितनी स्पीड है, 30 किलोमीटर। ठीक है, अब उसने क्या पूछा है, औसत गति पूछी, औसत गति। तो औसत गति क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, एक तो यहां से वो घर से स्कूल गया, तो डी डिस्टेंस चली। अब घर से फिर आया, वो स्कूल से फिर आया वापस, तो कितनी हुई, डी जाने की, डी आने की, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई। तो औसत गति का फॉर्मूला पहले लिख दूं मैं, यहां से यहां, यहां बोर्ड पे दिख रहा है। हाँ, तो औसत गति, इसको बता दें, औसत गति, इसी को क्या बोलना है, एवरेज स्पीड। तो औसत गति का क्या फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस। ये देखो, यहां से देखो, यहाँ डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो यहाँ औसत है, तो औसत, तो क्या कहें, कुल, कुल दूरी अपॉन कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है, 2d, समय कितना है, तो ऐड कर देंगे t1 प्लस t2 को, कुल समय कितना हो जाएगा, तो t1 प्लस t2 ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो d/20 प्लस d/30, ये आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, अब मैं ये मिटाता हूँ आगे लिखने के लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 30 × 20 अपॉन यहाँ 30d प्लस 20d, और ये d 2d ऊपर है, तो इसको ऐसे एज इट इज लिखिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, तो ये टर्म ऊपर चली जाती है ना, जानते हैं ना, 2d इंटू 30 × 20, ये ऊपर चली गई, ये वाली टर्म सबसे ऊपर, और ये नीचे वाली यहीं रही। तो 30d और 20d कितना हो जाएगा, 50d, तो 50d। ठीक है,
अब इस डी से ये काट दिया मैंने डी, 2 से ये काट दिया, कितना है 25, 25 5 से काटा 4 टाइम्स, और ये 5 से काटा 5 टाइम्स गया, ये 4 टाइम्स गया। अब ये फिर काटा मैंने तो ये 6 टाइम गया, तो कितना आ गया एवरेज स्पीड देखो, 6 इंटू 4, तो 6 इंटू 4 कितना आ गया 24 किलोमीटर। जो यूनिट वो थी वही हमको लिखना है, किलोमीटर पर आवर। ये क्या है, औसत स्पीड है, एवरेज स्पीड है। समझ में आ गया ये। अब देखो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है जो मैं लिखा देता हूँ, एवरेज स्पीड की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है। अगर तुम्हें दो डिस्टेंस दे रखी है, दो डिस्टेंस दे रखी है और एवरेज स्पीड निकालनी है, तो वी एवरेज इक्वल टू होता है 2v1 v2 अपॉन v1, क्लियर लिख दो, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, डायरेक्ट लगा सकते हो तुम, बट ये सीखना क्यों जरूरी था, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कॉन्सेप्ट नहीं आएगा ना तो हम नहीं कर पाएंगे, तो हमें पहले कॉन्सेप्ट सीखना है फिर ट्रिक पे जाना है। तो 2v1 क्या है यहाँ पर, एक स्पीड तो 20 है, v2 क्या है यहाँ पर, v1 और v2 क्या है, अगर एक ही पाथ पर दोनों दो तरह से डिस्टेंस कवर की जा रही है तो इसी को बोलते हैं हम, एक साइड को किसी को भी v1 ले लो, किसी को भी v2, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने 20 v1 मान लिया और 30 v2 मान लिया, तो नीचे ऐड करूंगा तो कितना जाएगा 50, v1 प्लस v2 30 20, तो ये कट गया, यहाँ से 4 टाइम्स गया, तो कितना आ गया 4 3 12 दूना 24, 24 किलोमीटर पर आवर। सेम आ गया, देख लो यहाँ भी 24 आया था, यहाँ पर मैंने लिखा था 6 इंटू 4 24 किलोमीटर। तो ये इंपोर्टेंट फॉर्मूला हो गया, आप लिख सकते हो इसको, ठीक है, इंपोर्टेंट है ये, कई बार आ रखा है, तो हमें क्या पेपर में टाइम बचाने के लिए ये फॉर्मूले से जाना है। ये फॉर्मूला भी ड्राइव करा सकता हूँ, ड्राइव होता है, बट उन्हें इतना ज्यादा टाइम नहीं लेना है क्योंकि हमें और भी चीजें पढ़नी होती है, केमिस्ट्री भी पढ़नी होती है, बायो भी पढ़नी होती है। अगले उस पर चलते क्वेश्चन पे, ये लिख लेना। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, पढ़ो इस क्वेश्चन को, ट्राई करो। A body of mass 10 kg is moving along a horizontal plane with a uniform velocity 10 meter per second for a 5 seconds. The acceleration produced in that body is, एक्सीलरेशन की बात कर रहा है, पूछ रहा है एक्सीलरेशन कितना होगा, 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक निकाय 10 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से 5 सेकंड के लिए एक क्षैतिज सतह के समानांतर गतिशील है। क्षैतिज सतह, हॉरिजॉन्टल सतह, इस एक्सिस के हॉरिजॉन्टल सतह या इसी को क्षैतिज एक्सिस बोलते हैं ना, के समान वो है, गतिशील है, तो इस डायरेक्शन में वो गतिशील है। क्या है, एक बॉडी है, लेट्स सपोज ये एक बॉडी है, ऐसे करके ये क्षैतिज जैसा है, ये एक बॉडी है, ये इसके समानांतर गतिशील, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है ना, कितनी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और ये वेलोसिटी किस टाइम के लिए दे रखी है, 4-5 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, 10 केजी का मास भी दे रखा है। बट ये बताओ कि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन में क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब एक्सीलरेशन निकालना है तो हम क्या क्या कर सकते हैं कि वेलोसिटी एक्सीलरेशन निकालें। एक्सीलरेशन होता क्या है, अभी मैंने बताया था ना पहले लेक्चर में आपसे इससे, तो एक्सीलरेशन क्या होता है, जब वेलोसिटी चेंज करती है, वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है, या डेल वी अपॉन डेल टी, चेंज इन वेलोसिटी ए, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर कोई पार्टिकल 1 मिनट में 5 सेकंड चला, 5 मीटर चला, नहीं 5, यहाँ पे मैं एक्सीलरेशन का कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, तो ऐसे देखो, अगर कोई पार्टिकल पहले सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, दूसरे में भी यही चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड, तीसरे में भी यही चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड, और चौथे में भी, तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है क्या, समय के साथ नहीं हो रही। यहाँ पे क्या दे रखा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी दे रखी है, समय के साथ चेंज हो रही है क्या वेलोसिटी, तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, तो वेलोसिटी चेंज क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, अपॉन टी, टी क्या 5 दे रखा है यहाँ पे समय, तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो डायरेक्ट। जब वेलोसिटी चेंज होगी तब एक्सीलरेशन आएगा, अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सीलरेशन आएगा, अगर वेलोसिटी घटेगी तो रिटार्डेशन आएगा, वो भी एक्सीलरेशन होता है पर निगेटिव होता है, इसलिए रिटार्डेशन बोलते हैं। अगर वेग बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगी, चाल बढ़ेगी, तो वेलोसिटी एक्सीलरेशन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और त्वरण पॉजिटिव आएगा, धनात्मक आएगा, अगर घटेगा तो ऋणात्मक आएगा। तो आंसर कैसे होगा इसका, ठीक, कैसे आया, ऐसे आया, ठीक है, समझ में पा रहे हो। आप मुझे बता भी सकते हो कोई अगर क्वेश्चन नहीं आए कि
सर आपने कैसे कराया, तो मैं इसको कराऊंगा फिर से। आकाश विल रीच हिज स्कूल इन 15 मिनट्स ऑन हिज बाइसिकल इफ राइड his bicycle with an average speed 3 meter per second, then how far is the school from his home? ठीक है, ये क्वेश्चन है, आप करो इसको, मैंने होमवर्क दे दिया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसका क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आप लिख लो इसको, मैं इसको पोज करके भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। हाँ, a wall is gently dropped from a height of 20 मीटर, इसको क्वेश्चन को बाद में कराता हूँ अभी। ये क्या है, फ्री फॉल केस है, जो मैंने अभी समझाया नहीं आपको। इस क्वेश्चन को मैंने इसीलिए डाला है कि अब मुझे अनुमान है कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, फ्री फॉल केस, क्योंकि ये एनसीईआरटी में है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आने की बहुत बहुत प्रोबेबिलिटी है। इसको कॉन्सेप्ट को समझाएंगे पहले, तब तक दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, अब देखो, ये है 4 ऑब्जेक्ट्स पी क्यू आर एस हैव द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, 36 मीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर। इसमें क्या पूछा है, इसमें कुछ नहीं पूछा है, ये बता रखा है कि कौन किस किस की वो वेलोसिटी सेम है या किस किस की स्पीड सेम है, सेम स्पीड बतानी है। क्या निकालनी है, किन दो वस्तुओं की गति समान है। तो इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो, क्या कर सकते हैं ना, ये तो आसान है। किलोमीटर को पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदल लो, या इसको उसमें बदल लो किलोमीटर पर आवर में, कुछ किसी एक को कन्वर्ट कर लो, या तो सारी यूनिट्स को, ये किलोमीटर पर आवर में, ये भी किलोमीटर पर आवर में, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलो, इसको मीटर पर सेकंड में बदल लो, सारी मीटर पर सेकंड में आ जाएंगी, तो आपको पता चल जाएगा। अब देखो, मैं एक ट्रिक से भी बता दूं, 36 है ना, 36 किलोमीटर पर आवर, इसको अगर तुम उसमें बदलोगे मीटर पर सेकंड में, तो इसकी ट्रिक होती है, क्या होती है, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने से, 5/18 से, 5/18 से डायरेक्ट हो जाएगा, तो ये किस में बदल जाएगा, मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड। तो 18 दूना 36, तो 5 दूना 5 इंटू 2 कितना जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। तो देखो 10 मीटर पर सेकंड ये दे रखा है, पी की स्पीड और क्यू की भी आ गई, तो पी क्यू सेम है, तो पी क्यू सेम, ये ऑप्शन है ना थर्ड, तो ये डायरेक्ट ऑप्शन में मिल गया। अगर अगर किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, ऐसे देखो, ये आप लिख लो, तो इसके बाद मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ, ठीक है, लिख लिया। अगर कोई ऑब्जेक्ट दे रखा है, मान लो ये 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अगर मैं इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा, तो इसका a इंटू 5/18 कर दूंगा, तो ये कितना आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में। अगर कोई ऑब्जेक्ट बी, जो बी है वो मीटर पर सेकंड में दे रखा है, तो इसका क्या करेंगे, बी को यहाँ रखेंगे, अगर इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो 18/5 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर में। समझ पा रहे हैं, ये मतलब अगर जल्दी करना है, और ये होता है कैसे, आप किलोमीटर को बदलोगे 1000 और आवर को लिखोगे तो 60 इंटू 60, 60 मिनट 1 आवर में, तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ये अब इससे ये काटेंगे तो 5/3, और 3 ये 6 बचा यहाँ से, तो 3 और 6 कितना देगा, तो 5/18 ऐसे है। ये मतलब कोई ट्रिक नहीं है, बट याद हो जाती है, आप प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं सर। ये देखो, ये क्वेश्चन ये भी है, कन्वर्ट के देखो कितने क्वेश्चन आ रखे हैं, मतलब कितने क्वेश्चन आते हैं, तो हमें इसको मतलब बहुत आसान आसान है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, क्योंकि आपके पास 100 मिनट होंगी, नहीं सॉरी 120 मिनट, 2 घंटे मिलेंगे इस बार पेपर में, और 100 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 100 क्वेश्चन, ये टाइम मिलेगा। 120 मिनट में 100 क्वेश्चन तभी कर पाएंगे ना, जब इजी इजी क्वेश्चन होंगे, टफ होंगे तो हम कर ही नहीं पाएंगे। तो जो एग्जामिनर है ना, वो भी होशियार होता है, वो इसी टाइप के क्वेश्चन देते हैं। हाँ, ये देखो, ये क्वेश्चन, व्हेन द रिस्ट वॉच, तो ये सारे क्वेश्चन 2018 के हैं जो मैंने कराए हैं, ये सारे क्वेश्चन 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपको मतलब कितने इंपोर्टेंट हैं ये क्वेश्चन इस टाइप में, ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। देखो 8-10 का टाइम दिखा रहे हैं, तब ये क्या है, बाइक चल रही है, क्या लिखा है कि व्हेन द रिस्ट वॉच शोज 8 आवर 10 मिनट, मतलब सुबह का टाइम है, AM, द ओडोमीटर ऑफ द व्हीकल शोज 8484 किलोमीटर, मतलब उसके ओडोमीटर में जो वो है ना दूरी, वो 8484 किलोमीटर है। व्हेन द वॉच शो 840 पे, द ओडोमीटर को 8500 किलोमीटर, तो उसने क्या कुछ दूरी तय की ना, तभी तो ओडोमीटर आगे बढ़ा।
तो ये कितना है 10 पे और यहाँ कितने 40 पे, तो 30 मिनट में उसने कितनी दूरी तय की, यहाँ पर कितना देखो 84 है तो 16 की 30 मिनट में। एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, 2 टाइम्स कर देंगे क्योंकि 30 मिनट में कितनी की 16, इसको डबल करेंगे तो 60 मिनट और इसको डबल करेंगे तो 32। ठीक है, डायरेक्ट लिखा सकते हैं ना हम इसको ऐसे। देखो कैसे मैंने किया, ये 10 है यहाँ पर, 10 से 40 में आने में कितना टाइम लगा, 30 मिनट लगा, 30 मिनट। और यहाँ से यहाँ तक ओडोमीटर में कितना जी चल गया 16 किलोमीटर, तो 30 मिनट में वो 16 किलोमीटर चला। अगर 1 घंटे में चलाना है तो इसको 2 टाइम्स किया, तो इसको भी 2 टाइम्स कर दिया, तो यहाँ से 32 आ गया, यहाँ से 60 आ गया। तो ये 1 घंटा होता है, 60 मिनट किसके इक्वल होते हैं, 1 घंटे के बराबर, 1 आवर के बराबर। और ये 32, तो 32 किलोमीटर पर आवर आ गया डायरेक्ट। कई बार हमें क्वेश्चन को ना बहुत जल्दी करना है और ये तुम्हें कर भी सकते हो, प्रैक्टिस हो जाएगी धीरे धीरे। हाँ ये है एक, हाँ ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा, अच्छा क्वेश्चन है, आप देख लो इस क्वेश्चन को। A train decreases its speed from 144 kilometer hour to 72 kilometer per hour in a 4 second. The acceleration of the train is। तो इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन वाला फॉर्मूला लगेगा। देखो मैं कराऊं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फर्स्ट मोशन ऑफ इक्वेशन का फॉर्मूला है। यहाँ पर देखो जो स्पीड पहले दे रखी है ना, ये क्या दे रखा है, एक ट्रेन अपनी चाल 4 सेकंड में 144 किलोमीटर पर घंटे से 72 किलोमीटर पर घंटे। तो इनिशियल स्पीड कितनी होगी इसकी प्रारंभिक, पहले बोल रहा है ना, पहले उसकी 144 किलोमीटर थी, 4 सेकंड बाद 72 रही। तो पहली स्पीड किससे बोलते थे, यू को, प्रारंभिक वेलोसिटी, तो वो कितनी है 144। अंतिम कितनी है 72, तो वी को किससे रिप्रेजेंट करते थे, अंतिम को। टाइम कितना रहेगा टी, टी इक्वल टू क्या दे रखा 4, सब कुछ इसमें पुट कर दो, ए निकाल जाएगा, निकाल लेंगे, करके दिखा दूं, करके देख लो। तो v इक्वल टू क्या रखा मैंने 72, ये u इक्वल टू क्या रखा 144 प्लस a, t इक्वल टू क्या है 4, 144 इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, 144 माइनस प्लस 72, 4a, यहाँ पे क्या करें 4a, तो माइनस 144 में से 72 जाएंगे, कितने बचेंगे, कितने बचेंगे, यहाँ लिख लो 144 72, तो 2 और यहाँ से 14 में से 7, माइनस 72 बचेंगे, माइनस 72 इक्वल टू 4a, तो 4 से डिवाइड दे देंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा। अब देखो, अब ये क्वेश्चन मतलब आप ऐसे करोगे ना तो एक दिक्कत हो जाएगी। अब कैसे, मैंने जो प्रॉब्लम की आप शायद समझ पा रहे हो कि क्या मैंने एक दिक्कत की, कोई ऑप्शन नहीं मैच करा, पता है क्या दिक्कत की हमने, ये जो दे रखा है ना स्पीड, ये किस में दे रखा है, किलोमीटर पर घंटे में, और जो टाइम दे रखा है वो किस में दे रखा है, 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में दे रखा है। तो या तो मैं टाइम को आवर में बदल दूं या फिर इसको मीटर पर सेकंड में ले आऊं, दो काम कर सकता हूं, क्योंकि एक्सीलरेशन इसने किसमें पूछा है, मीटर पर सेकंड में। तो अगर मैं इसको इसमें लेके आ जाऊंगा मीटर पर सेकंड में, तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। मैं इससे भी निकाल सकता हूं आंसर, यहाँ पर 4 क्या है, 4 क्या है सेकंड है, इसको मैं आवर में बदल दूं, एक सेकंड में कितने आवर होंगे, तो 1/, देखो एक आवर में कितने सेकंड होते हैं 3600 सेकंड, ये मैंने बताया। तो एक सेकंड इधर लिखेंगे तो ये इसके बटे में आ जाएगा, तो 1/3600 आवर, ये आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ 4 ऐसे है, अगर इसको मैं आवर में बदल दूं, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में स्पीड, तो ये फिर किस में आ जाएगी, एक्सीलरेशन किलोमीटर पर आवर में, एक्सीलरेशन किस में आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर, उसको चेंज कर लेंगे हम। समझ पा रहे हैं, चलो करते हैं इसको। तो यहाँ से क्या है -72 इक्वल टू 4a, ये सेकंड में है तो इसको मैं -72 4 इंटू 1/3600 इंटू ए, ये 1s इक्वल टू 36 आवर में कर दिया मैंने। तो यहाँ से ये काटूंगा तो 9 टाइम्स जाएगा, तो 900 आ जाएगा नीचे, 900 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा -72 इंटू 900, ये क्या आ जाएगा किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, क्योंकि एक्सीलरेशन होता है ना उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है आवर है, तो यहाँ पर आवर की पावर 2 आ जाएंगी। समझ में आ गया, कितना आया, ये मैं इधर लिख दूं, इसको मिटा देता हूं। यहाँ पर ए इक्वल टू हमारा कितना आया -72 इंटू 900, ये किसमें किसमें है, ये किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, पर आवर स्क्वायर। अब इसको यहाँ क्या ऑप्शन दे रखे मीटर पर सेकंड,
आपको करना क्या चाहिए था, मैंने देख नहीं पाया, ये किलोमीटर पर घंटे में, और यहाँ ऑप्शन देख ले, पहले ऑप्शन देख लिया करो कि ये किसमें पूछे, तो ये पहले ही आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके करना है, नहीं तो ऐसा लेंदी हो जाएगा आपके लिए। बट अब जो आपने कर लिया है तो उसको थोड़ा सा आपको ये कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा, ये सारा जो मैंने कराया है, इसलिए मैंने ये करा दिया। अब देखो, अब मैं करूं -72 इंटू 900, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, 1000। एक आवर में कितने होते हैं, 3600, 3600 होते हैं। पर यहाँ पर आवर का स्क्वायर है, तो आवर का स्क्वायर करेंगे तो 2 टाइम्स 3600, यही आ जाएगा। तो देखो, दो जीरो से दो जीरो कट गए, दो जीरो से दो जीरो कट गए, सीधा सीधा कट गया। 9 टाइम्स ये 36 काटेंगे, 9 चौक 36, 4 बार कट गया, ठीक है। फिर ये फिर ये काट दिया, मान लो मैंने 72 को काटूंगा 4 से, कितना आ जाएगा, कितना होता है, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 18, -18 आ जाएगा ना, -18 आ जाएगा। फिर इसको काटा 2 टाइम्स, -2 इंटू 4 टाइम्स आ जाएगा। ये यहाँ से कितना घटा, 9 दूना 18, यहाँ पर 9 चौक 36, ठीक है। अब यहाँ से कितना आया, 2, और क्या बचा, -2 इंटू 10 अपॉन कितना बचा नीचे, 4, 4 बचा। तो ये कितना हो जाएगा, -20/4, तो कितना आ जाएगा, -5 मीटर पर सेकेंड, -5 मीटर पर सेकेंड, ये ऑप्शन से। अब ये कैलकुलेशन क्या है, मैं तुम्हें डरना नहीं है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन कैसे कटेगी, सब कट जाती है। अब करना क्या है हमें, कि पहले ही हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, जिससे ये इतना हौच पौच नहीं होगी। अब वो मैंने वहां करा दिया था, तो फिर मुझे लगा कि इससे भी कर लेते हैं अपन, तो मुझे भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको भी काफी सही प्रैक्टिस हो जाएगी। कभी कभी हमने कोई डिसीजन ले लिया पेपर में करते करते, और फिर हमें लगे कि दूसरा मेथड, अगर वो जल्दी दे रहा है आंसर, तो उससे कर सकते हैं। हमें अपने पेपर से मतलब वो करना है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, खत्म हो गया क्वेश्चन, हाँ। तो अब एक ही क्वेश्चन बचा, वो है ये ये मैंने छोड़ रखा था। अब ये क्वेश्चन को देखेंगे, ये ना ये अब ये मान लो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किस केस में, अब इसमें क्या पूरा कॉन्सेप्ट समझना है हमको, कि क्या होता है, फ्री फॉल केस है ये, मतलब कोई बॉडी को, ये एक बिल्डिंग है, मैंने मान लिया ये एक बिल्डिंग है, ठीक है। यहाँ पर कोई यहाँ पर कोई क्या है, एक व्यक्ति खड़ा है, जो एक बॉल को ऐसे करके स्टिक किया हुआ है। अगर ये बॉल को कुछ हाइट से गिराता है ना, गिराता है, तो इसकी क्या पूछते हैं, इसमें टाइम पूछ सकते हैं कि टाइम क्या होगा यहां से यहां तक आने में, या पूछ सकता है वेलोसिटी, यहां से गिराऊंगा यहां पर कितनी वेलोसिटी से गिरेगी। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्या है, फ्री फॉल केस है, इसको बोलते हैं फ्री फॉल, ठीक है, ये फ्री फॉल केस है। तो अब इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो पहले ये समझ में आ गया कि क्या क्या पूछ सकता है वो, टी पूछ सकता है कि कितना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से चलेगी तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो अब इस केस में फ्री फॉल डालते हैं हम हेडिंग, फिर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एक पेज पेज ऐड करूंगा मैं यहाँ पे, हाँ ये आ गया पेज। अब होता क्या है, आप देखो, मैं पूरा ये इसका ओवरव्यू दे दूं आपको। अगर कोई व्यक्ति यहाँ से बॉल को, ये ग्राउंड लेवल है, ये क्या है, ग्राउंड लेवल है, ये है व्यक्ति, ये ग्राउंड से एक बॉल को ऊपर की ओर उछालता है, ठीक है, ऊपर की ओर इस डायरेक्शन में ये फेंकता है बॉल को। कुछ स्पीड होगी तभी तो फेंक पाऊंगा, मैं ऐसे इसको पेन को फेंकूंगा तो कुछ वेलोसिटी से फेंकूंगा। तो यहाँ पर इस केस में क्या हो रहा है, यू है, यू गिवन है ना हमको, कुछ यू गिवन होगा। बट जैसे ही ये ऊपर जाएगा ना, यहाँ टॉप पर, तो आप देखो, मैं ऐसे समझाता हूँ कैप से, ये पेन से समझाता हूँ। अगर मैंने ये पेन से सोची जगह, आप टॉप में देखना, टॉप पोजीशन पर ये पेन 1 सेकंड के लिए पोज होता है, जो टॉप हाईएस्ट पोजीशन होती है ना, उस पे ये रुक जाता है 1 सेकंड, एक पल्स के लिए। तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो यही तो होती है ना, लास्ट पॉइंट पर वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी इस केस में क्या होती है, जीरो। टॉप पोजीशन पर फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। मतलब आप ये लिख लो, जब वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर जाता है पार्टिकल, तो वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। हाईएस्ट पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी जीरो होती है। एट हाईएस्ट पॉइंट फाइनल वेलोसिटी शुड बी जीरो।
फाइनल वेलोसिटी सभी दी, ठीक है, v इक्वल टू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। अब इसमें ए की जगह क्या होता है, जी का यूज होता है, ए की जगह क्या होता है, जी का यूज होता है, यानी कि माइनस लिखते हैं। क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो भी ऑब्जेक्ट होता है ना, उसको अर्थ अपनी ओर खींचती है, वो अपनी ओर खींचती है, तो वो किस एक्सीलरेशन से खींचती है, ग्रेविटी से। वो एक एक्सीलरेशन होता है ना, माइक चेक कर लो, चल रहा है माइक, आवाज आ रही है आपको, कैमरा चल रहा है, तो देखते हैं फिर इसमें क्या मैंने बता रहा था कि माइक सही चल रहा है ना, आवाज आ रही है, हाँ। तो v क्या होता है यहाँ पर, जब फाइनल पोजीशन की बात करेंगे तो v होता है क्या, v फाइनल पोजीशन पर क्या हो जाता है, यहाँ पर मैंने बताया ना अभी आपको कि बॉल मतलब कोई भी पार्टिकल को हम फेंकते हैं तो फाइनल पोजीशन पर क्या जाता है, v जीरो हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। u हमें गिवन होगा क्वेश्चन में, u हमें गिवन होगा, तो हमें यहाँ से टाइम निकालना होगा, जो हमारा क्वेश्चन है ना उसमें हमें टाइम निकालना है। देखो यहाँ पर हमें क्या टाइम निकालना है, और यहाँ पर क्या गिवन है, हाइट दे रखी है, हाइट दे रखी है ना, और टाइम निकालना है। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये देखो इसमें अपने पास जो तीन इक्वेशन थी, v इक्वल टू, एक सेकंड में ऐसे दिख नहीं रहा होगा, तो v इक्वल टू यू प्लस एटी, ये एक इक्वेशन थी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये दूसरी इक्वेशन थी, और थर्ड इक्वेशन कौन सी थी, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, ये थर्ड इक्वेशन। अब इस केस में क्या है, हम अब टाइम निकालना है, हाइट दे रखी है, तो हाइट ये डिस्टेंस है ना, हाइट हाइट डिस्टेंस होगी, इसमें एच दे रखा है, वो मतलब इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, एच एच लिख सकते हैं, हाइट को क्या लिख देगा, एच, वी को तो वी लिखेंगे, तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और ए यहाँ पर क्या होता है, जी के इक्वल होता है। क्यों होता है जी के इक्वल, क्योंकि यहाँ पर कोई एसिलेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो यहाँ पर ए इक्वल टू क्या लिख देते हैं, जी, क्योंकि ग्रेविटेशनल एसिलेशन होता है यहाँ पर, ये फ्री फॉल केस है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, ये तीनों इक्वेशन में, ये तो मैंने लिख दी यहाँ पर, देखो एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस टू जी, ए की जगह मैंने, ए की जगह क्या रखा है, जी रखा है, और एस की जगह क्या रखा है, एच रखा है, क्योंकि एस क्या है, दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, तो एच यहाँ पर दूरी है। अब इस क्वेश्चन को करेंगे, इस क्वेश्चन को करते हैं। बट मैंने जो आपको बताना था कि हाइट फाइनल पोजीशन पर क्या होता है, फाइनल पोजीशन पर क्या होता है, वेलोसिटी जीरो हो जाती है, फाइनल पोजीशन पे, टॉप पोजीशन पे क्या होता है, वेलोसिटी जीरो हो जाती है, ये आपको बताना था। तो अब ये कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप, मतलब कोई पार्टिकल को ड्रॉप कर रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो होगी, जीरो होगी क्या नहीं। अगर मैं पार्टिकल यहाँ से ड्रॉप करना चाह रहा हूँ, तो मैं पकड़े हुए तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ से क्या आ जाएगी, यू इक्वल टू क्या है, मैंने हो जाएगा यहाँ से जीरो, एच इक्वल टू क्या दे रखा है, हाइट इक्वल टू क्या दे रखा है, 20, क्या निकालना है, टी निकालना है, यही निकालना है ना। तो देखो अब अगर मैं ये थर्ड इक्वेशन का यूज करूंगा, मान लो मैंने तुमने कहा थर्ड इक्वेशन यूज करो, तो भी है हमारे पास क्या, नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को यूज करते हैं सेकंड को। देखो इसमें एच यू टी मतलब ये तीन चार टर्म्स हैं और वो हमें गिवन है, तो हम थर्ड सेकंड इक्वेशन पे जाते हैं। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो एच इक्वल टू यहाँ कितना दे रखा है, 20, यू इक्वल टू कितना दे रखा है, जीरो, तो ये जीरो से मल्टीप्लाई हुआ तो जीरो हो जाएगा, प्लस हाफ टी इक्वल टू, जी इक्वल टू कितना होता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एसिलेशन क्या होता है, ग्रेविटेशनल एसिलेशन क्या होता है, जी इक्वल टू क्या होता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ग्रेविटी का मान होता है, 9.8 होता है, पर हम अप्रोक्सीमेटली 10 ले लेते हैं, 9.8 होता है इसका मान, 9.8, बट हम इसको अप्रोक्स कर लेते हैं, 10 ले लेते हैं, तो टी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होता है, टी स्क्वायर, ठीक है। तो अब टू टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड दे देंगे, तो कितना जाएगा, 5, तो 20 इक्वल टू 5 टी स्क्वायर, तो 5 पे से देंगे तो 4 टाइम्स आ जाएगा, 4 टी स्क्वायर, तो टी का अंडर रूट लेंगे ना, टी स्क्वायर को टी हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, टी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4, यही तो होता है, रूट लेंगे, दोनों का रूट लिया, तो टी स्क्वायर से टी कट गया, तो यहाँ से टी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, कितना है, सेकंड में, समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा, टी इक्वल टू 2 सेकंड। क्लियर है, ठीक है, आज के लिए यहीं ओवर कर दें क्लास, काफी टाइम हो गया क्लास को।
और इसके इस टाइप के क्वेश्चन को मैं और प्रैक्टिस करा दूंगा। ऐसे मुझे लग रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चन अब आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो इसके लिए एक और लेक्चर ले आएंगे हम, इसी टाइप के फ्री फॉल केसेस के क्वेश्चन करा देंगे उसमें। ठीक है, थैंक यू। आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ हमारे मतलब ये हम जो कंटेंट बना रहे हैं वो बच्चों को पसंद आ रहा है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। आपका आपका रिव्यू हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।